हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द की एरियाज ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी एपीएफसी एग्जामिनेशन। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने एपीएफसी एग्जामिनेशन की इंटरव्यू डेट्स अनाउंस कर दी हैं और 3 जून से लेकर 14 जून तक इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब आप में से काफी लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से की एरियाज हैं प्रिपरेशन के जो आपने बहुत दिमाग में रखने हैं और जिनको अच्छे से आपने प्रिपेयर भी कर लेना है बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल इंटरव्यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि भाई इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और आपने बहुत मेहनत करके इस स्टेज को अचीव किया है। लेकिन इस स्टेज पे अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी तो कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी मेहनत थी वो सारी वेस्ट हो जाएगी और आपको स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो पोस्ट है तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो वंस इन अ लाइफ टाइम मिलती है। तो अगर आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इसके इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें तो आप लोगों को कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर लेके जा सकें। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ऐसे कौन से की एरियाज हैं, ऐसे कौन से फोकस एरियाज हैं जहां पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना है और जिनमें आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 एरियाज कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने जो डेफ फिल किया है, जो यूपीएससी ने आपसे डेफ फिल करवाया है, उस डेफ में आपने जो भी डिटेल फिल किए हैं, अपने नेम से लेके, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेके, अपने फैमिली बैकग्राउंड से लेके, अपनी हॉबीज से लेके, अपनी अचीवमेंट से लेके, अपने गांव के बारे में, अपने स्टेट के बारे में जो भी डिटेल आपने फिल किए हैं, उन सभी डिटेल्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उनके पीछे आप लोगों ने जो लॉजिक देखिए, आपने जो डिटेल्स भरे हैं वो आपको पता होना चाहिए और आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे इन द इंटरव्यू वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दोस्तों, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो रहेगा वो रहेगा अबाउट ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट बनने वाले हो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप कितने अच्छे तरीके से जानते हो, आपको अपने ड्यूटीज के बारे में, अपने रोल्स के बारे में, अपने फंक्शंस के बारे में क्लैरिटी है, आप क्या परफॉर्म करोगे एपीएफसी बनने के बाद आपको क्लैरिटी है, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या काम करता है, कौन से एक्ट्स को इंप्लीमेंट करता है, ये नॉलेज है आपको। तो इसी बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर। दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया क्योंकि ये जो चल रहा है इस टाइम दुनिया में, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के माइंड में भी रहेगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगेन, ये करंट अफेयर प्लस जो चौथा एरिया है स्टैटिक नॉलेज, जो आप लोगों ने एपीएफसी एग्जामिनेशन के सिलेबस में प्रिपेयर करी है, इन दोनों एरियाज में कहीं ना कहीं इंटरव्यू का मकसद जो होगा वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं रहेगा। वो मकसद रहेगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने आपसे ईरानियन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है तो कहीं ना कहीं उनका मकसद आपसे नॉलेज लेना है, लेकिन उसके ऊपर कम फोकस है। लेकिन फोकस ये है कि भाई आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, आप किस तरीके से हैंडल करते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी है कि अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप उस नेगेटिव टाइम पे, नेगेटिव सिचुएशन पे किस तरीके से खुद को रिएक्ट करवाते हो, किस तरीके से खुद को हैंडल करते हो, वो भी आपका एक टेस्ट होने वाला है। तो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पर आपने कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इन पर्टिकुलर एरियाज में भी क्या प्रिपेयर करना है। अगर मैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं दोस्तों, आपको इसकी होम पेज पे जाना है और होम पेज इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जब होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको उनका विजन मिलेगा, कौन से एक्ट के इंप्लीमेंट करते हैं वो पता लगेगा, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ ये पता लगेगा, आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। तो ईपीएफओ की हिस्ट्री, ईपीएफओ का विजन, ईपीएफओ का मिशन क्या है, ईपीएफओ के फंक्शंस क्या है, आप लोगों ने बहुत क्लियरली पढ़ लेने। और इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ईपीएफओ की वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, ईपीएफओ की वेबसाइट, ये आपको एक मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है कि आप epfo.org.in पे जाओगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है ईपीएफओ का, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोगों को हायरार्की पता होनी चाहिए। फिर जॉब प्रोफाइल क्या है ईपीएफसी ऑफिसर का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कितने डिफरेंट रोल प्ले करता है। तो सब मल्टी डायमेंशनल रोल है। आप इंस्पेक्टर का रोल भी प्ले करते हो, आप लोग इंक्वायरी ऑफिसर का रोल भी प्ले करते हो, आपके पास कैसे जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन भी होते हैं। तो वो सारे फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से एक्ट और स्कीम ईपीएफओ इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, जैसे 3 पर्टिकुलर एक्ट ये जो है इंप्लीमेंट करता है, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कब उन एक्ट्स में अमेंडमेंट हुई है, लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुई है, आपको पता होना चाहिए। प्लस ईपीएफओ के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट न्यूज है, मतलब अगर ईपीएफओ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ईपीएफओ ने कोई नई स्कीम निकाली है, या फिर ईपीएफओ ने अपना कवरेज एरिया बढ़ाया है, या कोई नए सेंटर्स खोले हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज है
रिगार्डिंग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको पता होनी चाहिए। और अगेन ये कहां से पता लगेगी, ये आपको पता लगेगी ईपीएफओ की वेबसाइट से। तो इस वेबसाइट पे जब आप नीचे जाते हो, यहाँ पर देखते हो अबाउट अस है, और नीचे जाके आपको पता लगेगा कि भाई लेटेस्ट क्या चल रहा है ईपीएफओ के रिगार्डिंग, नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपसे जो कंपटीशन में लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर आप अपना नियरेस्ट जो ईपीएफ ऑफिस है वहां पर विजिट करके आए, वहां पर देखेंगे किस तरीके से लोग काम करते हैं, उनसे बातें करें, ताकि जब आप अपने आंसर दें इंटरव्यू में तो आप रिलेट कर पाए खुद को विद द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आपकी फैमिली, आपका सिटी और आपका स्टेट। इनके बारे में आपको अगेन बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी डाइसी जवाब आपको नहीं देना है, कोई भी वेग आंसर आपको नहीं देना है, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको आंसर देना है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई आप कौन कौन से स्टेट्स में आपकी एजुकेशन हुई है और उनको रिलेट करिए, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के एजुकेशन जो है वो बिहार में हुई है, देन उसकी हायर एजुकेशन महाराष्ट्र में हुई है, और अब वो जॉब अगर बेंगलोर में कर रहा है, तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, और इन तीनों सिटीज के बीच में रिलेशन बताइए, ठीक है, क्यों फेमस है आपकी सिटीज जहां पर आपने एजुकेशन लिया है या फिर आप जॉब कर रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जो भी आपका स्टेट है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत करंट न्यूज पता होनी चाहिए, और विशेषताएं पता होनी चाहिए। मतलब व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ दैट स्टेट, कौन सी यूनिक वहां पे आइडेंटिटी है, कोई यूनिक वहां पे आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो आपको पता होना चाहिए। देन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगेन दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और आपका इंटरव्यू यहाँ पर भी चल सकता है, इसके पूरे अराउंड चल सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो बैकग्राउंड है वो बीटेक का है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, देन व्हाई यू आर सर्विंग ट्राइंग टू सर्व द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से रिलेट करोगे आप अपनी बैकग्राउंड को विद द करंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप टारगेट कर रहे हो वर्क करने के लिए। तो अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये कैसे क्लैरिटी है कि जब आप ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन विजिट करके आओगे, आपको पता लगेगा कि यार मैं अपनी मैकेनिकल नॉलेज को भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन और दिस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ईपीएफ एक्सपेंड कर रहा है और नए सेंटर्स बन रहे हैं, और ईपीएफ ने एक टीम बनाई कि भाई हम एक टीम बना रहे हैं इंजीनियर्स की, जो लोग इंजीनियर बैकग्राउंड के, कि वो सर्वे करें कि हम कहाँ पर अपना ऑफिस खोल सकते हैं। तो वहां पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपना एक योगदान दे सकते हो। अगेन एआई इज समथिंग जो हर ऑर्गेनाइजेशन अब फॉलो कर रहे हैं, वहां पर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। देन आपके डेफ में जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, आउटलायर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और दोस्तों यहां पर बेस्ट क्या रहेगा कि आप किसी एक मेंटर का ओपिनियन ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गैप ईयर है, आपने 12th के बाद एक साल ड्रॉप करके आईआईटी जेईई की तैयारी करी, या फिर आप लगभग पिछले 6 सालों से कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जाम में नहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सीधा यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन बाई चांस आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन निकल गया, तो वो 6 ईयर का गैप ईयर कैसे कवर करोगे। तो ये अगर ये आउटलायर हैं आपके पर्टिकुलर डेफ में, तो वो आपको कवर करने पड़ेंगे। आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आपके नंबर बहुत ही कम है, ठीक है, आपके 12th एग्जामिनेशन में सिर्फ 61% नंबर थे, लेकिन आपके पूरे ग्रेजुएशन में 10th में आपके 90% नंबर हैं, तो अगेन ये आउटलायर आपने कवर करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो दोस्तों अगेन दिस इज द एरिया जहां पर आपका इंटरव्यू पूरा चल सकता है। लास्ट टाइम काफी लोगों का इंटरव्यू ऐसा हुआ था जो कि वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड ही पूरा इंटरव्यू रिवॉल्व हो गया था। फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी बैंक में था तो उससे बैंक के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे, अगर कोई आदमी किसी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में था तो उससे काफी क्वेश्चन पूछे। तो अपने वर्क एक्सपीरियंस को अगेन काफी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगेन क्वेश्चन ये बनता है कि आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं, आप इसे चेंज क्यों करना चाहते हैं, और या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, जो आपने यहाँ पे चीजें सीखी हैं, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे इनटू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, यहाँ पे काफी लोग भर तो देते हैं लेकिन बाद में जस्टिफाई नहीं कर पाते, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती जो उन्होंने हॉबी फील कर दी होती है, जस्ट बिकॉज कि वो अपने आप को बहुत हायर दिखाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने भर दिया कि आई एम माई हॉबी इज टू डू योगा, लेकिन योगा एक बहुत बड़ी टर्म है, तो वहां पे आपको फिर उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको डिफरेंट आसन्स की नॉलेज होनी चाहिए, योगा की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, योगा से कौन कौन से फेमस सेज एसोसिएट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, योगा में इंडिया की पोजीशन क्या है, क्या इंडिया इंटरनेशनल योगा डे कौन से दिन मनाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मतलब जस्ट वो हॉबी, सिर्फ हॉबी नहीं होनी चाहिए, इसके अराउंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट। अब ऐसा नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता आप आई डोंट नो बोलेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि मैक्सिमम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। तो अगर कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता होगी ना, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो दिस इज अबाउट डेफ। थर्ड एरिया है स्टैटिक नॉलेज। और दोस्तों यहां पर भी मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में बता रहा हूं कि कौन कौन से एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आईआर एंड लेबर लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन लास्ट टाइम लोगों से पूछे गए, एंड दिस इज द एरिया जो आपको एक्चुअल बाद में काम भी करना है इस डोमेन में। देन बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एपीएफसी एओ और ईओ के साथ एसोसिएट रहता है, तो अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो आपको हेल्प करती है इन डीलिंग विद द ईओ एंड एओ पार्ट। देन सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एंड स्कीम, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इकोनॉमी। दोस्तों ये सब्जेक्ट्स मैंने क्यों बोले, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर में चीजें चल रही है वो इन दो कंपोनेंट से रिलेट करती हैं।
तो आपको ये पता होना चाहिए कंपोनेंट्स की बेसिक नॉलेज। जैसे अगर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे अभी काफी करंट न्यूज चल रही है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 142, तो आपको उस आर्टिकल 142 के जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली अगर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन काफी फेमस है, ईडी काफी फेमस है, या फिर एनआईए काफी फेमस है, या फिर इलेक्शन कमीशन इस टाइम पर काफी फेमस है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि राइट टू वोट हमें कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एकदम शूट होते हैं वहां पर इंटरव्यू के टाइम पर, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी फंबल नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको उसका स्टैटिक पार्ट बताना है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आई डोंट नो बोलना है आपने फिर, और आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट बोलना है आपने। देन आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये करंट अफेयर्स। करंट अफेयर पे बेसिकली आपसे इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे एक ओपिनियन लिया जाता है। तो वहां पर अगेन अनबायस्ड ओपिनियन आपका होना चाहिए, या फिर वेल स्टडीड आपका ओपिनियन होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि जितने भी अभी न्यूज पेपर हैं, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वहां पर जो एडिटोरियल्स आते हैं वो आप पढ़ना शुरू करिए। एटलीस्ट 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स आपके होने चाहिए, और एडिटोरियल आपको बहुत हेल्प करते हैं ओपिनियन बिल्ड करने में और आपके पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने में। देन इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स रिलेटेड टू योर स्टेट, आपके स्टेट में क्या चल रहा है लेटेस्ट, वो आपको पता होना चाहिए। पास्ट 3 मंथ इंपॉर्टेंट है, वुमेन एंड लेबर सेंट्रिक इश्यूज काफी पूछे गए हैं। एंड दोस्तों लास्ट टाइम आपको मैं एक और बात बता दूं कि भले ही इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस में ना हो, लेकिन इंटरनेशनल एंड बायलैटरल रिलेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको इंडिया के रिलेशन क्या है यूएसए के साथ, इंडिया के रिलेशन क्या है चाइना के साथ, इंडिया के रिलेशन क्या है विद ईरान, क्योंकि ईरान अब काफी न्यूज में हो गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पढ़ना वाला पार्ट है जो आपने करना है। एंड दोस्तों अगर आप लोग मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने एक डेडिकेटेड मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है दोस्तों, ये सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवा रहा आपका ऑनलाइन, बल्कि उसके साथ साथ हम आप लोगों को एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कोर्स भी दे रहे हैं, जहां पर आप लोगों को जो है पहले बेसिक वीडियोस कि आपको अपना डेफ कैसे फिल करना था, डेफ को प्रिपेयर कैसे करना था, फिर हम आपको 200 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपके डेफ से रिलेटेड, फिर हम आपको बता रहे हैं कि भाई आपको मैनरिज्म किस तरीके से फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ आर्ट ऑफ सेइंग नो इन द इंटरव्यू, देयर इज अ आर्ट ऑफ आस्किंग फॉर द वाटर इन द इंटरव्यू, देयर इज अ आर्ट फॉर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू हॉल, देयर इज अ आर्ट फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंटरव्यू हॉल। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों ने देखने हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कोर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना फॉर्म फिल करिए और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत कम टाइम बचा है आपके पास अब इंटरव्यू के लिए। 3 जून से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और 14 जून को इंटरव्यू कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपसे आपके पास आज से 12-13 दिन है, अगर आप अपने आप को बहुत रिफाइन करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और दोस्तों अगेन सिर्फ हमारा नहीं, आप किसी और का भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट पर्सपेक्टिव क्या है, अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि भाई प्रिपेयर होके जाइए। जितने मॉक इंटरव्यू दे देंगे, जितने मॉक इंटरव्यू दे देंगे, उतना खुद को बेहतर पाएंगे। और अगेन सिर्फ नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा, मॉक इंटरव्यू के बाद जो दिए गए आपको फीडबैक है उन पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एग्जामिनर ने इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई आपकी स्पीड बहुत फास्ट है बोलने की, तो उस पर काम करिए, शीशे के सामने बोलिए, स्लो बोल के देखिए। देन अगर आपको बोला कि आपकी नॉलेज कम है, तो जो एरियाज पे आपको क्वेश्चन पूछेगा उन पे नॉलेज बढ़ाइए अपनी। दोस्तों इनफ टाइम है, आपको आर्यभट्ट या मतलब बहुत उसमें इंटेलिजेंट नहीं बनना है, आपको पूरा एक्सपर्ट नहीं बनना है अपने सब्जेक्ट्स में, आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो करंट से रिलेट करते हैं वो होनी चाहिए। और दोस्तों अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको वहां पर फिर नो बोलना आना चाहिए। और कोई ऐसा पॉइंट आपको इंटरव्यू में पक्का मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को आउट परफॉर्म करने में, तो वो आप पक्का हैंडल करिएगा। तो अगेन मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही क्वालिटी और अफोर्डेबल हमारा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, सिर्फ 590 रुपीज में हम आपको एक मॉक इंटरव्यू प्लस आप लोगों को कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दे रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बहुत मेहनत करिए। दिस इज द लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट स्टेप, बहुत मेहनत करिए और प्लीज अपना कोई भी एरिया वीक मत छोड़ के जाइए। और दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप यूपीएससी के धौलपुर हाउस में, जो कि लोगों का सपना होता है इंटरव्यू देने जाना, वो आप अचीव करने जा रहे हैं, तो अपने आप को रेडी करके जाइए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।